वाज डाउन एंड आउट और अगेन उन्होंने आके क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है. वेल डन टीम इंडिया. आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया. आपको बहुत मुबारक हो. यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में. अब क्या करना है, देखिए जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक मेंटालिटी होती है. मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे, और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहते हैं, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो हार नहीं मानते थे और लगे रहते थे, सताते रहे. क्योंकि ये ना किसी सूरत, अभी कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है, और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला. जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे नजीब भी? हमने तो ये कहा था टॉप 4 में से कोई 200 करे. एक 90 पे आउट हो गया, एक गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी. और कल जो उन्होंने बैटिंग कर दी थी उसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया. साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि अंदर वाले भी शेर बन गए जो सेंचुरियां. जो कल देख रहा था जब इंडिया 311 के डेफिसिट पे बैटिंग करने आया, पहली ओवर में 2 विकेटें निकल गई. शुभमन गिल जिनकी 3 इनिंग्स में रन, 2 टेस्ट मैच में रन, तीसरे में नहीं, चौथे में, पहली इनिंग्स में ही लोगों ने शक व शुबात डाल दिए कि नहीं भाई साहब सिर्फ फटा विकेट पे रन करेगा. मुश्किल में, मुसीबत में, ऐसी जगह के ऊपर जब सबसे ज्यादा मायने रखता है, when it matters the most, he delivered, because this is what high pedigree cricket is all about. आज इंडियन क्रिकेट की जो इलीट बैट्समैनशिप है, जिसको हमने सचिन, वीवीएस बैटिंग, और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना. जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र अमरनाथ साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई. भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं. और यही तो टेस्ट का कमाल है ना. 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे. ऐसा कितनी बार होता है कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट होते हैं. अभी 5 से ज्यादा सेशन का खेल रहता है, 5 से ज्यादा सेशन अभी खेलने हैं, लेकिन फिर भी वहां से मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए. आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 कि आप जानते कि भाई जडेजा हो गया और सुंदर हो गया और गिल हो गया और साथ में केएल राहुल, इन्होंने जो पारी खेली है एक समय पर पूरी तरीके से हार झलक रही थी. मतलब कुल मिला के ये है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. दोस्तों 5 सेशन निकाल दिए और मात्र 4 विकेट गिरे. यानी इससे अंदाजा लगाइए कि मात्र पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए और बाकी के 5 सेशनों में मात्र 2 विकेट गिरे. इससे अंदाजा कितना तगड़ा लगाया जा सकता है कि क्या हालत कर दी इंग्लैंड के बॉलर्स की भारत ने. और मतलब विकेट के लिए ऐसे तड़प रहे हैं कि भाई बस विकेट ही नहीं मिल रहा. पूरे दिन गधों की तरह बॉलिंग करी है लेकिन एक विकेट नहीं मिल पाया इनको ढंग से जो मिला हो, और जिसमें भाई इन्होंने इंग्लैंड वालों ने 5 सेशन बॉलिंग करी है. आखिरी सेशन में तो रोना बिल लाना शुरू कर दिया था भाई इंग्लैंड के कप्तान ने कि भाई टेस्ट को ड्रॉ करो यार, बहुत देर हो गई. 5 दिन से पित्ते इनका ये टाइम आ गया और 140 ओवर इनसे करवा डाले और इंग्लैंड ने भी सरेंडर कर दिया. तो दोस्तों पाकिस्तान भी इस चीज़ को लेकर हैरान हो गया है. तो दोस्तों पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहेगा देखते हैं आगे वीडियो में. गिल, रूट और अपना बेन स्टोक बैटिंग में 100 करा है, बॉलिंग में तो वही छाया हुआ है ना पहले टेस्ट मैच से लेके अभी तक. वो जिस तरह बुमराह को इंजरी हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया में, उसको आज मतलब कल इंजरी हुई थी, आज उसने जबरदस्ती टेपिंग करके बॉलिंग करी है, फिर भी उसने आउट कर दिया. बाकी तो मतलब हैरत हो रही है मुझे यार. आर्चर कार्स और वोक्स. अबे यार विकेट कीपर बेचारा विकेट आगे लग के बॉल कर रहा है, वो विकेट कीपिंग कर रहा है वोक्स हो. तो ये जिस तरह यार हम बात करें जो अपना गिल ने और केएल राहुल ने कल जो पार्टनरशिप कर दी ना, उसके बाद ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स की जो पार्टनरशिप है ना, इन्होंने थका दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड की मैनेजमेंट को और पूरे इंग्लैंड को. कल का अखबार भरा हुआ होगा क्योंकि इन गोरों को तो मैं जानता हूँ ना. हाँ पहले ना आप मुझे एक बात बताएं, ये मैच ड्रॉ हुआ, अगर बेन स्टोक 5 आउट नहीं करता, सपोज 2 आउट करता,
आप दोनों से मेरा सवाल है, 2 सुपर चैट भी आए हैं वैसे, उसको मैं बोलता हूँ फराज को दे। आपका मैन ऑफ द मैच कौन होता अगर उसने 2 आउट करे होते? बारी बारी आप अगर उसका अगर उसने 2 आउट किए होते, हाँ, मेरा मैन ऑफ द मैच कौन होता? हाँ। यार ये जरा मुश्किल सवाल है, पता नहीं, मुझे लगता है जडेजा। कामी? मेरे ख्याल से मैं अगर होता तो मैं गिल को जरूर देता, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स में भारी करना, प्रेशर, 300 रन, फिर 0 पे 2 आउट हुए हो, वहां पे आके पार्टनरशिप लगानी, गिल में से या केएल राहुल में से किसी एक को मैं देता जरूर। मेरा केएल राहुल था, क्योंकि ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, पहली बारी में भी वो बहुत अच्छा खेला। मुझे केएल राहुल वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन ये जो दोनों के आउट होने के बाद आज के दिन भी गड़बड़ हो सकती थी, उसमें जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार। जडेजा के बगैर इनकी टेल इतनी कमजोर लगती है ना। जडेजा, या ये सुंदर की रन भी जडेजा की ही वजह से उसने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है, साथ लेके चला है। मुझे जडेजा का ये रोल बहुत अच्छा लगता है। नहीं, सुंदर जब एक 2 टैग टीम खेलती है, ताली मारती है, तो दूसरा रिंग में अंदर आता है। ये वही वाली सूरत हाल थी। शुभमन गिल था, ताली मारी तो फिर आए जडेजा, फिर ताली मारी तो था वॉशिंगटन सुंदर। पूरे दिन में सिर्फ 1 विकेट गिरा है, पूरे दिन में। और कल के 137 के ऊपर या मजीद और 114 रन लगा दिए गए, और इंग्लैंड सिर्फ कोने पे खड़े होके अपनी जीत का इंतजार करता रहा, देखता रहा, सोचता रहा, समझता रहा, और ये इंतजार करता रहा कि यहां से बेन स्टोक्स आएगा, वहां से वो आएगा, वो विकेट निकाल देंगे, वो टर्न अराउंड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हाई पेडिग्री क्रिकेट है। ये जो इंडिया के बॉयलर रूम के अंदर, क्रिकेट के बॉयलर रूम के अंदर जो बैटिंग का टैलेंट तैयार होता है, ये उसका फिर एक दफा टेस्टमेंट है। शुभमन गिल 700 रन, एक यंग कप्तान, किसी के लिए भी इंग्लैंड का जो दौरा होता है एज अ कैप्टन वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बॉलिंग के इश्यूज हैं, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि 3 दिन में ऐसा क्या करना पड़ेगा जो इंडिया ने यहां सीरीज बराबर करने का मौका हासिल कर लिया। अगर इंडिया यहाँ 2-2 करके जाता है तो 2007 के बाद ये इंडिया का शायद सक्सेसफुल इंग्लैंड का दौरा होगा, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आएगा, ट्रांजिशनल टाइम पे आएगा। रोहित और विराट को रिप्लेस करके ये परफॉर्मेंसेस, मतलब रोहित और विराट के कैलिबर के प्लेयर्स चले जाएं और आप 4 टेस्ट मैचों बाद भी 2-1 पे खड़े हो, जो आपको पता हो कि जो 2 हारे वो आपने अपनी गलती से हारे। दिस इज अ विक्ट्री फॉर द क्रिकेट एंड द सिस्टम दैट बीसीसीआई हैव। ये उसी का प्रोडक्ट है जो आपको सामने निकल के बार बार नजर आता है। 9 महीने में 2 ट्रॉफीज जो आपको नजर आती हैं, वो इस चीज की गवाही देता है कि ये तगड़ी क्रिकेट खेली जाएगी। तो ऐसा दुनिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गिव अप कर दो, क्योंकि क्रिकेट स्किल से ज्यादा, स्किल तो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों ये जो जीत है ये पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है, ट्रेंड कर रही है एक तरीके से। इंग्लैंड का क्रिकेटर हो, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का क्रिकेटर हो, या श्रीलंका का क्रिकेटर हो, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर हो, हर कोई इसी टेस्ट मैच पर बात कर रहा है कि भाई ये टेस्ट है तो है क्या। इतनी बुरी तरीके से रगड़ रहा है इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड वाले इस समय अपनी शकल दिखाने लायक नहीं है। 2 विकेट गिरने के बाद बहुत उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मैच ड्रो, रो के इन्होंने ड्रो करवा ही दिया। वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।